हाँ, तो बताओ ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है और रेट उस पर कैसे डिपेंडेंट है? रेट तो पहली बार डिपेंडेंट मतलब रेट उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट है। हाँ हाँ। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है आर टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट कॉन्सेंट्रेशन। माइनस के टी प्लस आर नॉट। अच्छा, और अगर मान लो स्टोइशोमेट्री चेंज हो गई तो? क्या? स्टोइशोमेट्री मान लो, अभी जो तुमने रिएक्शन बताया, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताई, वो तो सिर्फ ऐसे इक्वेशन के लिए है या ऐसी रिएक्शन के लिए जिसकी स्टोइशोमेट्री वन वन की है? हाँ, ठीक है। अगर मान लो स्टोइशोमेट्री चेंज कर दी मैंने, 3R गिव्स P कर दिया, तो क्या? तो वो अपॉन में 3 हो जाएगा। अपॉन में 3? किसके अपॉन में? रिए क्या किसके अपॉन में? है? आर टी इक्वल टू माइनस के टी अपॉन आर, माइनस के टी प्लस आर नॉट हम्म, तुमने इक्वेशन बोली है ना? हम्म, तो किसके अपॉन में हो जाएगा? मतलब आर टी के आर टी के अपॉन। नहीं, मुझे अच्छा। ऐसा एकदम याद नहीं आ अच्छा, तो ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। ग्राफ कैसा होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का? रहा। मैं 1 मिनट रिजन करूँ हम्म मैं 1 मिनट रिजन करके आऊँ हम्म तो हम्म। हाँ बोलो। नहीं था आपके पास। क्या? मैंने सुना नहीं था आपने क्या बोला था सर। मैं बोल रहा था कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का क्या ग्राफ होता है, कैसा ग्राफ होता है? सर स्ट्रेट लाइन होती है पॉजिटिव स्लोप के साथ। स्ट्रेट लाइन होती है पॉजिटिव स्लोप के साथ, मतलब कि अ, जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ता जाएगा, है ना? नहीं, नेगेटिव स्लोप के साथ। हाँ, माइनस के होता है। ठीक है। पॉजिटिव स्लोप। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, वेरी गुड। ओके। तो ठीक है भाई, ध्यान रखो। अच्छा, इसका स्लोप क्या देता है, मतलब व्हाट इज स्लोप? स्लोप क्या होगा इसका नेगेटिव स्लोप में जो आएगा? माइनस के के। ठीक है, के। अच्छा ठीक है, हाफ लाइफ क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की? नॉट बाई टू के आर नॉट बाई टू के। और लाइफ टाइम? आर नॉट बाई के। अच्छा ठीक है। अगर मान ले कोई रिएक्शन 10% कंप्लीट हुई है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कोई रिएक्शन 10% कंप्लीट हुई है टी टाइम में, तो 20% जब रिमेनिंग बचेगी वो कितने टाइम में ये स्टेट आएगी कि उसका 20% कंप्लीशन बचा रहेगा? नहीं आया क्वेश्चन समझ में? फिर से पूछ बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। मान ले 10% कंप्लीशन रिएक्शन का टी टाइम में हो रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ठीक है। 10% कंप्लीशन टी टाइम में हो रहा है। ठीक है, हम्म, तो मुझे ये बता कि जब 20% बचा होगा, जब 20% बचा हम्म, होगा, उस स्टेट तक आने में कितना टाइम बीत चुका होगा? ठीक है, 70। 70? शुरू से बोल रहा हूँ, शुरू से। 20%। मतलब शुरू से हाँ, स्टार्टिंग से। मतलब 10% पे टी लग रहा है, हाँ ऐसे ही बोला था ना। हाँ। तो रिमेनिंग 20% पे कितना होगा? जब रिमेनिंग, जब 20% बचे होंगे उस टाइम तक कितना टाइम बीत चुका होगा?
80 होगा, मतलब 80। हाँ 80, पहले 70 बोल रहा था तो ठीक है। हाँ ओह, ठीक है तो मतलब मैंने लिखा 80 लिखा था मैंने, पर बोल मैंने 70 दिया। हाँ तो क्या ये अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होती तो भी क्या आंसर तेरा सेम रहता? नहीं। क्यों? हाँ, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग अलग होता है ना, टाइम वगैरह। हम्म क्या जो हाफ लाइफ तूने बोला था अ, वो आर नॉट अपॉन टू के बोला था, और लाइफ टाइम बोला था आर नॉट अपॉन के, यानी कि लाइफ टाइम इज 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। हाँ, तो क्या ये हर बार ही होगा सारे ऑर्डर ऑफ नहीं, रिएक्शन के लिए? सिर्फ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ठीक है होता ठीक है। अच्छा, हाफ लाइफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, हाफ लाइफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, है। तो कैसा ग्राफ आएगा? हाफ लाइफ की हाफ, ये भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अच्छा, कहाँ से शुरू शुरू होगा ये? आर टी से। आर टी से नहीं शुरू? नहीं 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 नहीं, ये शायद जीरो से ही शुरू होगा। और हम्म ठीक है। मतलब इसका स्लोप कुछ हाँ, वो था, स्लोप क्या होगा? मुझे स्लोप याद नहीं है, पर मतलब नॉर्मली थीटा करके ही लिख देते। अरे हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हर बार तुम्हें थीटा थोड़ी ना दिया जाएगा स्लोप निकालने के लिए। रिश्ता क्या होता है टी हाफ और उसका? टी हाफ का फॉर्मूला देखो ना, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ लाइफ, आप क्या क्या बोल रहे हो? मुझे एकदम आपकी आवाज़ सही से नहीं आ मैं बोल रहा हूँ हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुमने रहा। बताया था। जीरो ऑर्डर के लिए ना, हाँ हाँ, आर नॉट बाई टू के। आर नॉट बाई टू के। अब आर मैंने नॉट बाई टू कहा अब टी हाफ वर्सेस आर नॉट का ग्राफ बनाएंगे, तो जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा? सोच के देख, कितना सिंपल है ये। 1/k, आर नॉट अपॉन टू के है ना? सॉरी 1/2 के। हाँ तो 1/2 के, ठीक है, तो 1/2 के रहेगा। ठीक है, तो अच्छा ओके। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का क्या ग्राफ होगा? हम्म, मतलब वो जीरो से शुरू होता है और फिर एक एसिम्प्टोट बना देता है आर नॉट पे। जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम का ना। हाँ हाँ, वो इनिशियल से शुरू होता है और बढ़ता जाता है। मतलब वो फिर सेचुरेट हो जाता है। नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो जीरो से शुरू होता है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ, उल्टा जीरो से सीधा शुरू नहीं होता है। है, धीरे धीरे तो सभी बढ़ेगा, ठीक है सर, ठीक है, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो क्या होता है, क्या बोलते हैं, मतलब तू ये बोल रहा है कि आगे जाके वो एसिम्प्टोट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तू ये बता। जीरो ऑर्डर के लिए नहीं बनाएगा। तो कैसा होगा जीरो ऑर्डर का? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तुक्के लगा रहे हैं साले, ठीक है। मतलब एकदम। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ओके। स्टोइशोमेट्री में वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान रखना। स्टोइशोमेट्री में डिवाइड नहीं होता है, जो तू बोल रहा था वो गलत बोल रहा था। जब अपन स्टोइशोमेट्री इन्वॉल्व करते हैं रिएक्टेंट वर्सेस रिएक्शन से प्रोडक्ट जाने की रिएक्शन में, तो ध्यान रखना तू कि जैसे मान लो 3R गिव्स P है, ठीक है, 3R गिव्स P, तो उस केस में जब अपन रिएक्शन लिखेंगे या रेट इक्वेशन लिखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो इट विल बी आर टी इज इक्वल्स टू -3 kT प्लस आर नॉट, ठीक है। ठीक है। मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा केवल के साथ, मतलब कांस्टेंट जो होगा, रेट कांस्टेंट, वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर कोई पूछता है रिएक्शन का जो के है, या जो रिएक्टेंट का जो के है,
उसको अगर आपको पता करना है तो जो रिएक्शन का के है उससे स्टोइशियोमेट्री को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये चीज़ मैंने ठीक है। नोट करके लिखवाई है, तुम देखना अगर तुमने नोट्स बनाए हाँ होंगे। ठीक है, तो ये हम्म, चीज़ देखना। ओके, अच्छा, और अगर मान लो 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है अपने पास तो क्या होगा उस स्टेट में? क्या? अगर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट अवेलेबल हैं। नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ा था। ये नहीं पढ़ा? मोर क्यों? देन वन रिएक्ट नहीं, मोर देन वन रिएक्टेंट नहीं करा था मैंने। मोर देन वन, क्यों? ये मुझे उस दिन समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा था उसे छोड़ देता हूँ, उससे बाद में कभी पूछ लूंगा, पर वो मैं फिर पूछा नहीं। और डिग्री ऑफ डिग्री डिसोसिएशन, ऑफ डिसोसिएशन, हाँ वो दोनों वो भी नहीं आया? अच्छा, हाँ, वो फर्स्ट ऑर्डर दोनों हो गया। छोड़ दिए थे मैंने। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आती है? फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, एक सेकंड, याद है। फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो एल एन करके, हाँ, इसमें सिर्फ एल एन हो जाता है। एल एन आर टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। एल एन आर टी वर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस के प्लस एल एन आर नॉट। प्लस एल एन आर नॉट। ठीक है, सही है। अच्छा, अगर मैंने कहा कि मुझे केवल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ठीक है, क्यों एक्सपोनेंशियल डिक्रीज? क्यों, कैसे प्रूफ करोगे तुम्हारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से? क्योंकि वो एल उसको पावर में हो जाता है ना, किसी पावर माइनस में हो जाता है, हाँ, करेक्ट, तो करेक्ट, जितना कम होता है इसलिए। करेक्ट। अच्छा, अगर मैंने एल एन आर नॉट वर्सेस एल एन आर टी वर्सेस टी का ग्राफ बनाया, ठीक है, तो कैसा ग्राफ बनेगा तुम्हारी इक्वेशन के हिसाब से? एल एन आर टी वर्सेस टी का, एल एन आर टी वर्सेस टी वो ऐसा मतलब वो हो गया करना नेगेटिव कैसे? स्लोप, नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन में। मेरे को मैं बना के दिखा देता हूँ, ऐसा बनेगा कुछ। बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिख रहा है ये तो। नहीं दिख रहा, रहने दे। हाँ हाँ, ठीक है, दिख गया, दिख गया। अब दिखेगा। हाँ, दिख गया। अच्छा, अब मुझे ये बता कि इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा? इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा? माइनस के, माइनस के। और अगर मान लो मैंने माइनस के लॉग ले लिया दोनों तरफ तुम्हारी इक्वेशन में, रेदर देन एल एन लेने के, तो हम्म, तो तो उसका स्लोप हो जाएगा माइनस के बाई 2.303। हाँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कितनी आती है? मतलब वो 0.693 अपॉन के। 0.693 अपॉन के। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट रहता है। हम्म ठीक है, एक मिनट। हम्म, हाँ, तो कांस्टेंट रहता है। और लाइफ टाइम कितनी होती है फर्स्ट ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो होता है ना कि वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है 100%। ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट होती है फिर। हाँ, ठीक हाँ है। और इसका प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होता है? हाँ, इसका वो वाला होता है जो मैं आपको पहले एसिम्पटोट बता वाला। रहा था। हाँ, एसिम्पटोट ठीक है। आर नॉट से जो एसिम्पटोट जाती और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की क्या इक्वेशन आती है? है, इसका होता है 1 - e⁻ के टी, के ठीक बाई है, टी। के बाई टी नहीं, के टी। हाँ ठीक ठीक। ठीक है। और मान ले कुछ फ्रैक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो उतने कंप्लीशन में कितना टाइम लगा, उसके लिए एक इक्वेशन आई थी, अपन ने नोट करके लिखा था कि कितना फ्रैक्शन, अगर मान लो 3/4 कंप्लीट हो गया है, 1/4 कंप्लीट हो गया है, 1/5 कंप्लीट हो गया है, तो इस टाइम के, इसके लिए अपन ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक इक्वेशन डिराइव करी थी। क्या थी वो? मतलब टी एफ, इक्वेशन टी ऑफ सम फ्रैक्शन।
मतलब लिखी तो थी कहीं, मतलब लिखा है इतना याद है, पर याद नहीं है मुझे वो क्या थी। याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताओ कि 75% कंप्लीशन और हाँ 50% कंप्लीशन में क्या रिश्ता है? मतलब 2 टाइम्स ऑफ 50% 75% होता है। हम्म। हाँ, कैसे आया था ये? ये अपन ने लॉग से वो प्रूफ कर दिया था, लॉग अपॉन अपॉन करके, हम्म। फिर वो प्रूफ हो गया था। ठीक है, उसमें यही फॉर्मूला लगा था जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फ्रैक्शन वाला। ठीक है। अच्छा वो मैं समझ गया, मैं हाँ, समझ गया, टी हाफ ऑफ फर्स्ट अपॉन टी हाफ ऑफ सेकेंड, वो वाला। नहीं नहीं नहीं, फ्रैक्शन वाला 2.303 अपॉन के लॉग 1/1 - f, ये आया था। हाँ नहीं, मेरे को बिल्कुल याद बिल्कुल नहीं याद है। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, nth ऑर्डर पे आते हैं। तो nth ऑर्डर में मेरे को बताओ कि nth ऑर्डर में क्या, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? इंटीग्रेटेड 1/n-1, फिर ब्रैकेट में 1/RT की पावर n-1 क्या क्या माइनस क्या क्या, वन फिर से अपॉन बोलना, आर फिर से बोलना। 1/n-1, हम्म। फिर ब्रैकेट में 1/RT की पावर n-1 हम्म। माइनस 1/R0 की पावर n-1। अच्छा, तो तूने वहां पे इंटू के तो किया ही नहीं, हाँ मतलब वो 1/n-1 टी को इंटू। मैंने, अच्छा, अच्छा के टी तूने वो निकाला है। हाँ ओके ओके ओके, के टी इक्वल टू, ठीक है ठीक है। अच्छा, nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन से किस तरीके से रिलेटेड है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हाफ लाइफ किसी भी nth ऑर्डर के लिए। मतलब आपने हाफ लाइफ का फॉर्मूला, हाँ। क्या? तो वो होती है 2 की पावर n-1। मैं तो केवल प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा हूँ, डिपेंडेंसी। कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से उसकी डिपेंडेंसी कैसी है हाफ लाइफ की? मतलब वो इनवर्सली, मतलब ऐसा होता है 1/R0 की पावर n-1 ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, 1/R0 पर n-, ठीक है। ओके, अगर दो रिएक्शन हो रही हैं, बट मतलब दो रिएक्शन मतलब सेम रिएक्शन हो रही है, लेकिन मैं उसको दो अलग अलग कंटेनर में परफॉर्म कर रहा हूँ। द ओनली डिफरेंस इज कि मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग लिया है। ठीक है, सो हाँ उनका जो दोनों रिएक्शन या दोनों कंटेनर में जो रिएक्शन हो रही है उनके हाफ लाइफ का रेशो क्या होगा? हाँ, एक सेकेंड, मतलब उसका होता है कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट अपॉन टी हाफ ऑफ सेकेंड हम्म। इज इक्वल्स टू, इसके मैंने आज ही क्वेश्चन करा था और यही फॉर्मूला लगाया था हम्म। मैंने, मतलब टी हाफ ऑफ फर्स्ट अपॉन टी हाफ ऑफ सेकेंड, नहीं नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैंने आज ही इसको अभी क्वेश्चन तूने किया था। प्रोपोर्शनैलिटी बताई मेरे को, अभी तूने प्रोपोर्शनैलिटी बताई, उसको यूज कर। मैंने बताया था 1/R0 की पावर n-1। हाँ, ठीक है, तो अब इसको यूज कर जरा। मैं पूरा लिख के देख लेता हूँ एक बार। हम्म। पहले वाले की रिएक्शन को R1 मान लेना इनिशियल, और दूसरे को R2 मान लेना। उसमें वो पूरा कैंसिल होके R0 की पावर n-1 अपॉन R0 की पावर, ऐसा कुछ। लेकिन तूने इतना सारा फॉर्मूला क्यों लगाया जब मैंने तेरे को बोला कि डिपेंडेंसी उसकी 1/R0 की पावर n-1 होती है? तो सीधी सी बात है, दे आर हम्म, इनवर्सली रिलेटेड। हम्म, R0 की पावर n-1 से इनवर्सली रिलेटेड है ना वो। तो अगर मैं बोल रहा हाँ हूँ टी हाफ ऑफ 1/T12, तो सीधी सी बात है कि वो R2/R1 हो जाएगा की पावर n-1। और मैं ये पूरा फॉर्मूला लगा के हाँ, तो निकाला वो मैं जो वही हाफ बोल रहा लाइफ हूँ, ऑफ इसलिए n मैं है। बोल रहा था कि वो डेरिवेशन है, उसको तो वो तो कैंसिल ही होना है बाकी चीजें तो इसलिए ऐसा समझ ले, या तो R2/R1 की पावर n-1, क्योंकि वो इन्वर्सली रिलेटेड है, हम्म,
या ऐसा कर ले R1/R2 की पावर 1 माइनस एन, रेदर देन n-1 के 1 माइनस एन। समझ में आया? हाँ इजी है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, अच्छा ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड आता है, कैसे करते हैं? किसी भी, हाँ उसमें पहले हाँ चेक करते हैं कि जीरो ऑर्डर है या फिर फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ, जीरो ऑर्डर चेक करने के लिए मतलब जो वैसा कर देते हैं R2 - R1/T, जो टाइम लगता है 1 से 2 के लिए, वो जितने भी वो दिए रहते हैं उन सबसे अगर इक्वल आ गया तो वो जीरो ऑर्डर जीरो रहता है। ऑर्डर रिएक्शन, हाँ और अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए लॉग मतलब log 1/log 2 कर देते, ठीक log है, R1/R2, फिर अपॉन में T1 T2 कर देते हैं, वो तीनों अगर इक्वल आ गए तो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, वरना वो nth ऑर्डर। ठीक है, सही है। फिर फर्स्ट या सेकंड जीरो में से तो आ ही जाता है ना। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स करते रहो, जितने ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। फिंगर टिप्स से थोड़ा सा बियॉन्ड जाना पड़ेगा अपन को। PYQs लगाओ, ठीक है, PYQs के आइडिया। और तुम कोचिंग आते ही हो तो वो एक मोटी वाली बुक रखी हुई है JEE वाली, तो उसको उसमें से आर निकाल के लो। गुप्ता। हाँ, RK गुप्ता की क्वेश्चंस वाला, ठीक है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, और अभी तुम्हारे लेक्चर्स, मैं तुम्हें 3 लेक्चर और दे दूंगा, तो वो 3 लेक्चर और देखना। ठीक है, फिर कम से कम 3, मतलब एक्स्ट्रा जो 3 मैं डालने वाला हूँ वो, क्योंकि एक तो पहले से ही बचा हुआ है तुम्हारा। ठीक है, मॉलिकुलैरिटी वाला, तो उसके बाद मेरे ख्याल से फिर बचेगा ही नहीं, फिर तो चैप्टर खत्म होने वाला होगा। ठीक है, हाँ तो ध्यान से देखना और नोट्स बनाते रहो, मेरे को सेंड करते रहो, नोट्स सेंड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्या? मैं भेजता हूँ आपको, 6 तक है मेरे पास पूरा। हाँ, भेज दो, भेज दो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछा करो, ऐसे स्किप मत किया करो भाई, बीच में स्किप कर दिया तुमने। हम्म, मतलब मैंने सोचा था क्योंकि तब मैं कोचिंग आ रहा था ना, अच्छा, तो मैंने सोचा था पूछ लूंगा। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय।